पूरा 1 साल लगा मुझे ये सीखने में, जो अगले कुछ मिनट्स में मैं तुम्हें बता दूंगा क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग के बारे में, और कैसे हम थ्योरेटिकल जर्नी के साथ प्रोग्रामिंग वाली जर्नी को अटैच कर सकते हैं। आई एम नॉट अ प्रोग्रामर, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं इसमें बताने के लिए, बट मैंने जितना सीखा है, जिस पाथ पे मैं चल रहा हूं, और कितने रास्ते हैं जिसमें से मुझे एक को चूज करना था और बाकी रास्तों को अभी के लिए छोड़ना था, वो भी मैं तुम्हें यहां पे बताने वाला हूं। तुम्हारे पास काफी सारे ऑप्शंस होंगे। अभी हम देख रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन, ड्रग डिस्कवरी, केमिस्ट्री, इन्हीं में ही ज्यादा एप्लीकेशंस दिख रही हैं, बट मैं और भी तुम्हें बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं आज, और किस तरह से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं अगर कभी भी तुमने कोई कोडिंग नहीं किया, वहां से भी। अब सबसे अच्छी बात पता क्या होगी, ये जो हमारा चैनल है ना, राजन 15x, ऐसे समझ लो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। यहां पर मैं तुम्हें थ्योरी तो पढ़ाता ही, क्वांटम मैकेनिक्स की, क्वांटम कंप्यूटिंग की थ्योरी, साथ ही साथ अब हम थोड़ा प्रोग्रामिंग की तरफ भी शिफ्ट होने वाले हैं। और ये तुम देखोगे हिंदी चैनल पे कोई, मतलब अपनी नेटिव लैंग्वेज में ऐसा किसी ने किया नहीं है क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग पे, जो कि थ्योरेटिकल प्लस में प्रैक्टिकल, या फिर जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है वो एक साथ सिखा रहा हो, और साथ ही साथ उसको रन करना भी सीखेंगे आईबीएम के एक्चुअल हार्डवेयर पे। बताता हूं सारी की सारी चीजें। मैं एज्यूम कर रहा हूं हमें बिल्कुल कुछ नहीं आता है कोडिंग का, बस हमारे पास लैपटॉप है, मजे मजे में खरीद लिया था। अब हम एक पाथ चाहते हैं, एक रास्ता चाहते हैं, जो मैंने इतना समय अपना लगाया है उसको यहां पे कुछ ही मिनट्स में मैं बताता हूं। सबसे पहले तुम्हें ना ये पार्ट स्ट्रॉन्ग करना होगा। क्वांटम कंप्यूटिंग पहले थ्योरी है, फिर प्रैक्टिकल है, फिर वो प्रोग्रामिंग या कोडिंग वाला पार्ट है। थ्योरी पार्ट जो है ना भाई, तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना होगा। याद है मैं तुम्हें बार बार बोलता हूं कि वो जो 9 वीडियोस मैंने बना रखी हैं, चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, या फिर तो वहां पे तुम्हें 9 वीडियोस का एक प्लेलिस्ट दिखेगी, उसको देख डालो। कंप्लीट मैथमेटिक्स, बहुत मजा आएगा। इतनी ही एनर्जी जितनी मेरे अभी तुम्हें महसूस हो रही ना, इससे भी ज्यादा एनर्जी होगी इन वीडियोस में, और मजा आएगा एकदम तुम्हें मैथमेटिक्स सीख के। एक बार तुमने ये स्ट्रॉन्ग कर लिया ना भाई, सच बता रहा हूं, जीरो दिक्कत आएगी इन सारे के सारे रास्तों में। बस थोड़ा थोड़ा साथ साथ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सीखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें कभी क्वांटम गेट्स के बारे में बताया, साथ ही मैं उसका प्रोग्राम नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। एक वीडियो में थ्योरी, एक में प्रोग्राम, ठीक है। बट उसके लिए जर्नी में तुम्हें आनी चाहिए ये बेसिक के लिए पाइथन। हम ये वाली लैंग्वेज पे वर्क करने वाले हैं, ठीक है। पाइथन में भी क्या क्या आना चाहिए तुम्हें, वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए। मतलब देखो, आने वाली वीडियोस में मैं ये बताने ही वाला हूं, बेसिक वीडियोस भी लेके आने वाला हूं। ये पार्ट मैं यहां पे सिखाऊंगा। तुम कहोगे इतने सारे ट्यूटोरियल्स हैं, हम क्यों देखें आपकी वीडियोस? क्योंकि मैं भाई साहब क्वांटम मैकेनिक्स को बेस मान के चलने वाला हूं। मैं जितने भी एग्जांपल लूंगा वो क्वांटम मैकेनिक्स होंगे। मैं जितने भी निमोनिक्स तुम्हें वो याद करने की चीजें होंगी वो बताऊंगा, वो सब क्वांटम मैकेनिक्स से प्रेरित होगा, उससे इंस्पायर होगा। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि मैं भी इस पे 4 या 5 लेक्चर तो इस पर बनाऊं पाइथन पे। छोटी छोटी सी वीडियोस होंगी, लेकिन बहुत ज्यादा मजा आएगा सीखने में। पाइथन एक न्यू तरीके से सीखने की हम कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ मेरा गोल मेन ये रहेगा, जो अभी तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं किया है, मैं तुम्हें बताने वाला हूं क्यों क्लासिकल कंप्यूटिंग जो है उसमें उसमें वो चीज लैक कर रही है, क्यों हमें क्वांटम कंप्यूटिंग की जरूरत पड़ रही है, वो भी मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश करूंगा फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो ओनली। वेरिएबल सिखाऊंगा, सबसे इजी टॉपिक वेरिएबल सिखाऊंगा, और उसमें ही बताऊंगा क्यों हमें क्वांटम कंप्यूटिंग की जरूरत पड़ रही है, क्यों एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ रही है, क्यों हम न्यू तरह के कंप्यूटर्स बना रहे हैं। वो भी मेरा गोल रहेगा। साथ साथ यहां से भी मैं पूरी कोशिश करूंगा दिखाने की, एट द सेम टाइम यहां से भी दिखाने की कोशिश करूंगा। एट द एंड ऑफ द डे मैं एक चीज बताना चाहूंगा तुम्हें, मेरे को यही पार्ट आते हैं मेनली। मैंने सारा अपना समय इस पे लगाया, एक वेरिएबल्स पे, दूसरा फंक्शंस, तीसरा लूप्स, और उसके बाद क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, एंड दैट इज इट। इसके अलावा कुछ सीखने की अभी हमें जरूरत नहीं है। दो हमें लाइब्रेरी सीखने की जरूरत है, विच इज नमपाई, जिसको भी हमें याद नहीं करना है, जब जब जरूरत होगी हम देख लिया करेंगे उसका सिंटैक्स। अरे हम तो थ्योरेटिकल वाले इंसान है ना, हम अपनी रिसर्च करेंगे या फिर कोड लिखेंगे, है ना। ठीक है, आजकल तो वैसे भी वो एआई का जमाना है। हम जल्दी से सिंटैक्स देखा करेंगे, कहीं पे गलती है फटाफट कोड को देखा, उसमें से गलती ढूंढी, एआई पे पेस्ट करा, किसी भी चैट बोर्ड पे, जैसे फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी को यूज किया, फटाफट से उसमें देखा क्या एरर आ रहा है, उसको करेक्ट कर लिया मेनली। लेकिन हमें बेस आना चाहिए, कोड को रीड तो करना आना चाहिए, है ना, क्योंकि इस पे भी तो बढ़ता है। बताता हूं क्या, एक नमपाई और एक मैट प्लॉट लिब। आई होप कि तुम इसको लिख रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। क्वांटम प्रोग्रामिंग के नाम पे हमारे पास दो होती हैं, एक किसकिट लैंग्वेज है और एक सिर्क।
इसमें से कोई भी चूज कर सकते हो, मैं तुम्हें इसके बारे में बड़ी स्पेशल चीज बताता हूं, बहुत समय लगा मुझे इसको जानने में। ये जो है पॉपुलर ज्यादा है किस्किट लैंग्वेज, यहां पे जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सिर्फ, लेकिन 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 भाई पावरफुल ही है यार। मतलब मैं भी यही रिकमेंड करूंगा कि स्टार्टिंग में इसे सीखो, सीखने मतलब इसके रिलेटिवली थोड़ा हल्की सी डिफिकल्ट है, ऑलमोस्ट सेम ही है, चलो ठीक है मैं बोल देता हूं ऑलमोस्ट सेम है, सेम एफर्ट लगेगा, एक न्यू ही चीज पे जाने वाले हो, बेस वही रहेगा जो हमने यहां पे सीखा हुआ है। लेकिन अगर हम इस लैंग्वेज को फर्स्ट मास्टर कर लेते हैं तो इस पे स्विच करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर तो हम एग्जिस्टिंग चीजों को ही यूज करना चाहते हैं, जो हम क्वांटम कंप्यूटर्स, आईबीएम के क्वांटम कंप्यूटर को यूज करना चाहते हैं, तो ना चाहते हुए भी हमें किसकिट लैंग्वेज की तरफ जाना होगा। समझ गए? अब सुनो, अगर तुम्हें अपनी कस्टम एल्गोरिदम्स लिखनी है, अपनी बनानी है एल्गोरिदम्स, अगर तुम रिसर्च की तरफ जाना चाहते हो, अगर तुम क्वांटम मशीन लर्निंग की तरफ जाना चाहते हो, अगर तुम वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहते हो हमारे चैनल की तरह, सारा कुछ एक ही जगह पे मिल जाए, मशीन लर्निंग और क्वांटम न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में भी पढ़ लें हम और भी काफी से हम सिमुलेशन की तरफ भी चले जाएं, हम अगर थोड़े पैसे दे दें तो उनका हार्डवेयर भी यूज कर सकें, दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन। थोड़े से पैसे लगते हैं इसमें, मतलब पैसे तब लगेंगे अगर तुम्हें उनके हार्डवेयर पे अपने एल्गोरिदम्स को रन करके देखना, तो तब यहां पे वो काम फ्री होता है, कंप्लीटली फ्री नहीं है बट काफी हद तक फ्री होता है। स्टार्टिंग जो लर्निंग है हमारी सारी की सारी इससे हो जाएगी, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। अब दूसरी तरफ आते हैं, ये तो हो गया बेसिक चीज, ये तो हमें करना ही है, और ये पार्ट में तुम्हें यहां पे 5 वीडियोस में बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं बेसिस मान के क्वांटम मैकेनिक्स को। उसके बाद आते हैं इधर, मैंने तुम्हें बताया एक तो गूगल ही है, वहां से आता है हमारे पास टेंसर फ्लो, इसका एक हमारे पास है क्वांटम वर्जन जो कि क्वांटम मशीन लर्निंग की तरफ हमें भेजेगा, और माय पर्सनल फेवरेट विच इज पेनिलेन। भाई इनसे मेरी बात हुई है मेल पे, और क्या भाई रिवोल्यूशनाइज्ड आइडिया है इनका, इनके बारे में जरूर पढ़ना। पेनी लेन यही वेबसाइट, गूगल पे जाके इसको टाइप करोगे और तुम्हें इनकी वेबसाइट मिलेगी, वहां जाके एक्सप्लोर करो। धमाका कर रखा भाई इन्होंने, कहां कहां से इनके कनेक्शन बन रखे हैं। मेनली ये जो है ना, ये ज़ेनेडू के साथ वर्क करते हैं, ठीक है। ये भी एक क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी ही बना रहे हैं, और फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटिंग पे वर्क कर रहे हैं। और इनके अलावा कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि एक स्पेसिफिक टाइप की क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, जैसे फोटोनिक या फिर टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग, सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटिंग, या फिर न्यूट्रल एटम क्वांटम कंप्यूटिंग। ये सारी चीजें जो कि मैं अब तुम्हें स्क्रीन पे दिखाने वाला हूं थोड़ा सा, और उसको फिर एक्सप्लोर करते हैं, एंड देन यू कैन डिसाइड कि तुम्हें किसी एक पे काम करना है। याद रखना, एक पे फोकस करना है तुम्हें। देखो मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो तो मुझे बेस्ट रिकमेंडेशन तुम्हें देनी ही होगी, इसकी तरफ मूव कर जाना, मजा आ जाएगा भाई तुम्हें। मशीन लर्निंग और क्वांटम सिमुलेशंस और केमिस्ट्री की तरफ तुम मूव कर रहे होंगे, ऑप्टिमाइजेशन में इसकी एप्लीकेशंस होंगी, प्रोजेक्ट बिल्ड करो, और जब तुम्हारे रिज्यूमे में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हें काफी सारी जगह से अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज में मिल जाएगी। सो जितने भी प्लेटफॉर्म्स मैं इकट्ठे कर पाया हूं, जितनी भी वेबसाइट्स को मैं विजिट किया, वो सारे तुम्हारे सामने दिखाता हूं, और एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं, और ये सारे के सारे लिंक्स मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। तुम आराम से बैठ के इसको एक्सप्लोर करना खुद से भी, और चूज कर लेना तुम्हें किस पे वर्क करना है। याद रखना, मेन वो बेसिक्स ही हैं, और 2 लाइब्रेरीज तुम्हें सीखनी है जिसको याद तो करना नहीं है। वो 5 चीजों को अगर हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे बेसिक्स को, उससे हमारा काम चल जाएगा। तो बाकी इसमें कभी भी जितने भी मैं तुम्हें प्लेटफॉर्म्स दिखाऊंगा, इनका हमें क्या ढूंढना है, डॉक्यूमेंटेशन, नथिंग एल्स। जो भी हम एक बार इनके पूरे देख लेंगे डॉक्यूमेंटेशन को, और फिर हमें जैसे जैसे जरूरत पड़ा करेगी हम जाके देखा करेंगे उस डॉक्यूमेंटेशन में। और साथ ही साथ जैसे हम बहुत सारे बना चुके होंगे प्रोजेक्ट्स यूजिंग दीज टूल्स जो मैं दिखाने वाला हूं, तो हमें ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा मेमोराइज खुद से ही होने लग जाएगा, वो खुद से स्पीड बढ़ जाएगी। सो एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहला इस जर्नी में आ रहा है क्यू टिप। अब ये क्वांटम सिमुलेशंस के लिए है, मैं दिखाता हूं इसका थोड़ा सा ये। तो अगर तुम्हें ऐसे क्वांटम मैकेनिक्स की सिमुलेशंस बनानी है, और भी थोड़ी एडवांस सिमुलेशंस बनानी है, तो उसके लिए बेस्ट है। ये इसका डॉक्यूमेंटेशन है, तुम इसको रीड कर सकते हो, काफी सारे इन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो सारा का सारा तुम इसमें पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है डीकोहेरेंस, अगेन अ टूल फॉर सिमुलेशन। ज्यादा अभी इसमें एडवांसमेंट नहीं हुई है, काफी अर्ली स्टेज में है, बट अगेन एन इंपॉर्टेंट एंड गुड टूल।
इसके बाद एक प्रोजेक्ट क्यू है, ये ओपन सोर्स है क्वांटम एल्गोरिदम्स लिखने के लिए, इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो, गिटहब पे जा सकते हो इसके लिए। एक हमारे पास नेक्स्ट आता है ओपन क्यूएसएम। ये हमारे पास फिर से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर तुम्हें एल्गोरिदम्स रन करनी है स्पेसिफिक एप्लीकेशन से रिलेटेड, फिर से ये एक टूल है। जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था ना कि किसकिट है, कि सिर्क लैंग्वेज है, वैसे ही और भी काफी सारे हैं। सबसे ज्यादा बेस्ट जगह है क्वांटम एल्गोरिदम। जब तुम काफी सारा बेसिक सीख चुके होंगे, मैथमेटिक्स सीख चुके होंगे, थ्योरी सीख चुके होंगे, तब यहां पे आना और काफी सारी एडवांस्ड एल्गोरिदम्स तुम्हें मिलेंगी और यहां से उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके जहां जहां से इन्होंने ये एल्गोरिदम्स उठाई हैं, जो पेपर्स इन्होंने यूज किए, वो भी यहां पे है। द बेस्ट वेबसाइट तुम कभी भी ढूंढ पाओगे वो ये है क्वांटम एल्गोरिदम्स के लिए। इसके बाद ये है एक ऑर्केस्ट्रा जेप्टक। अब ये कंपनी तो देखो, अभी रिसेंटली न्यूज आई है कि ये बंद होने वाली है, बट इसकी वेबसाइट पे भी काफी अच्छी इंफॉर्मेशंस है, तुम इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। इनका था कि ये कैसे क्लासिकल कंप्यूटिंग को हम क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उस पर वर्क कर रहे थे। काफी सारी वाइड एप्लीकेशंस थी। तुम खुद सोच के देखो कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा अगर हम हाइब्रिड अप्रोच को अपनाएं। बट फंडिंग के कारण काफी सारी दिक्कत आ जाती है कभी कभी। नेक्स्ट अपने पास आता है डी वेव के। अगर तुम्हें कभी भी क्वांटम कंप्यूटर खरीदने पड़े, $25 मिलियन अगर तुम्हारे पास है सिर्फ, तो तुम उसके सार्केज्म, तो तुम उसके लिए भी एक स्पेसिफिक ओपन सोर्स है, उसको सीख सकते हो। अगर मान लो किसी ने क्वांटम कंप्यूटर खरीद लिया, किसी स्टार्टअप ने, और उन्होंने कोई जॉब ओपनिंग्स निकलवाई हैं, तो अगर तुमने ये सीखा होगा तो तुम्हें वहां पे प्रायोरिटी दी जाएगी, अगर तुमने इस पे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए होंगे तो। इसके बाद मैं पहुंचा क्वांटम सर्किट लर्निंग पे। अगर तुम्हें वेरिएशनल क्वांटम आइगन सॉल्वर, जिसमें हम दोबारा से वही कि क्लासिकल और क्वांटम कंप्यूटिंग को अगर तुम्हें कनेक्ट करना है, आपस में दोनों को साथ में लेके जाना है, तो वहां पे इसका यूज कर सकते हैं। काफी सारी चीजें यहां से सीख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अपने पास आता है ओपन फर्मियंस। फिर से हमारे पास, अगर तुम्हें सिमुलेशंस करनी है, अगर तुम्हें केमिस्ट्री रिलेटेड, तो तुम उसका यूज कर सकते हो। फिर एक स्ट्रॉबेरी फील्ड्स है, ये मैंने जो अभी जेनेडू के बारे में बताया था तुम्हें, उसके लिए है ये, अगर तुम्हें फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटिंग पे स्पेशली वर्क करना है तो। फिर से देखो गूगल की यहाँ साइड में देखो यार, वेरिएशनल क्वांटम आइगन सॉल्वर अलग वेबसाइट पे था, क्वांटम वॉक्स, फूरियर चेकिंग, और भी बहुत सारा कुछ। इससे पहले जो मैंने अभी तुम्हें बताया था ओपन फर्मियंस, फिर से गूगल क्वांटम एआई। तो गूगल तो वन स्टॉप जगह है, बहुत सारा इंटरनली काम कर रहे हैं, ये ओपन सोर्स है, और ऊपर से सबसे अच्छी बात ये है, साथ ही ये डाउनलोड नोटबुक का भी ऑप्शन देते। तुम इस पर क्लिक करो, एक नोटबुक ओपन होगी गूगल को लैब की, और तुम्हें सारा का सारा कोड दिख जाएगा, जस्ट रन करके देखो और मजा करो। उसके बाद हमारे पास, अगर तुम्हें कभी भी बोर हो रहे हो और क्वांटम, अगर तुम्हें म्यूजिक में इंटरेस्ट है और तुम बोर हो रहे हो, तो क्वांटम मैकेनिक्स वहां भी हेल्प कर सकती है, तो इसको भी एक बार प्लेटफॉर्म का एक्सप्लोर कर सकते हो। ऑल्दो ये मैंने पार्ट नहीं रखना था, बट फिर भी डाल दिया ऐसे थोड़े फन के लिए। उसके बाद तुम देख सकते हो गूगल सिर्फ सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ नहीं घुस रहा है, गेटिंग स्टार्टेड विद आयन क्यू एंड सिर्क, और भी काफी जगह पे घुसने की कोशिश कर रहा है। अगर हमें न्यूट्रल एटम की क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ जाना है एंड ऑल, उसमें भी ये वर्क कर सकता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद हमारे पास आता है किसकिट की भी काफी सारी लाइब्रेरीज हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड देन अगर तुम्हें अपना जीपीयू इन्वॉल्व करना, अगर तुम्हें और ज्यादा फास्ट करनी है सिमुलेशंस, तो इसका यूज कर सकते हैं हम क्यू सी जीपीयू। एंड द लास्ट वन, क्यू शार्प। मैंने तुम्हें दो ऑप्शन बताए थे अभी तक, पहला हमारे पास था सिर्क, और दूसरा मेनली था हमारे पास किसकिट, और तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से क्यू शार्प। इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ जा रहा है, उसको बनाने की कोशिश कर रहा है। ऑल्दो अभी बहुत ज्यादा अर्ली स्टेज में है, अभी तो काफी सारी डिस्कवरीज होनी बाकी है, लेकिन ऐसा दावा किया जाता है कि एकदम ही बूम आएगा इसमें, इस टेक्नोलॉजी में। तो उसके लिए पहले से अगर तुम्हें रेडी रहना है, तो दिस इज द प्लेस, क्यू शार्प, यहाँ पे आ सकते हो और फ्यूचर के लिए अपना आपको रेडी कर सकते हो। लगभग मेरे ख्याल से 3-4 साल में ये भी दिखा ही देंगे कि हमने क्या किया है, ठीक है। बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, इनके भी काफी सारे रिसर्चर्स हैं, वो जोरों शोरों से काम कर रहे हैं, तो इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। दीज वर दी टूल्स जो मुझे तुम्हारे साथ शेयर करने थे। मेरा पर्सनल फेवरेट अभी के लिए क्यू टिप है, इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। और एक रह गया 1 सेकंड, मैं उसको भी निकाल लेता हूं। जैसे मैंने ये सर्च किया फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटिंग, पेनी लेन का एक आर्टिकल हमें दिखेगा,
कितनी खूबसूरत बात है, इन्होंने पूरा स्टार्टिंग से समझा रखा है एक ही आर्टिकल के अंदर, और साथ में हमें कोड भी दे रखे हैं कि कैसे तुम्हें लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। ये सारा बेसिक सिखाया जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। और रीड भी करना सिखाया जाएगा, और तुम्हें एकदम मजा आ जाएगा। और एकदम, अगर तुमने कभी भी कोई कोडिंग नहीं सीखी है तो और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं वो पूरी क्वांटम मैकेनिक्स बीच में घुसाने वाला हूँ, और बढ़िया बढ़िया एग्जांपल से लेके आऊंगा कि कैसे वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, कैसे फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। ठीक है। सो आई होप कि ये वीडियो में तुम्हें मजा आया होगा, और बहुत सारी ऐसी ही आगे आगे चीजें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। कोई अगर दिक्कत है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए, वहां पे पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।